मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस नए वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। उसके बारे में 3 अपडेट्स देनी है आपको। पहला अपडेट है, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है। दूसरी बात है कि उसमें डिविडेंड के लिए आज बोर्ड मीटिंग होनी है। तीसरी बात है कि उस स्टॉक के नंबर्स आ चुके हैं। किसके? वेदांता लिमिटेड के। वेदांता लिमिटेड में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। आइए उसको समझते हैं, क्या नंबर्स दिए उन्होंने एंड क्या टारगेट्स दिए। दूसरा, इनकी अपनी प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई है, उसको भी समझते हैं। एंड तीसरा, डिविडेंड की डेट कब आनी है एंड किस बात कितना अमाउंट डिविडेंड देना है, इस बात पर बोर्ड की आज बैठक होनी है। इसके अलावा आपको 2 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बड़ा दांव लगाया है एंड बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करी है। सो उन 2 स्टॉक्स को आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना एंड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इन 3 स्टॉक्स के बारे में, एक वेदांता, बाकी 2 वीडियो के अंत में बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, कंपनी ये कह रही है हाईएस्ट एवर एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ है इस क्वार्टर में एंड हाफ ईयर में। कितना हुआ है? 21%। साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन। एंड जिंक का जो प्रोडक्शन है वो 5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है, जो कि हाईएस्ट एवर सेकंड क्वार्टर माइंड एंड हाईएस्ट एवर सेकंड क्वार्टर माइंड एंड रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन है इन जिंक इंडिया इनकी सब्सिडियरी कंपनी है जिसमें रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन होता है एंड सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। जिंक का इंटरनेशनल वॉल्यूम इंक्रीज किया 16% पिछले तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में। पावर सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है 10% पहली छमाही में पिछले साल के मुकाबले। एंड फेरो क्रोम का प्रोडक्शन भी 70% ईयर ऑन ईयर जंप किया है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, जिंक का इनका जो वॉल्यूम है वो ग्रो किया है। नंबर्स में और क्या नंबर्स हैं? रिफाइंड मेटल 5% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। रिफाइंड जिंक इनका 4% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है प्रोडक्शन। एंड रिफाइंड लेड भी 7% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। देखिए, इनका सब्सिक्वेंटली सिल्वर सेकंड क्वार्टर का जो सिल्वर का वॉल्यूम है ना वो भी 10% जंप किया है। एंड सिल्वर के प्राइस बढ़ने का भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो आने वाले टर्म में आप इनके प्राइसिंग में अप मूव देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या बोला है इनके बारे में? इनको बाय रेटिंग दी है, 600 रुपए का टारगेट दिया है पर शेयर का। राइट। इस फोरकास्टिंग के पीछे की वजह क्या है कि इन्होंने जो टारगेट दिया है एंड कंपनी को फंडामेंटल बेसिस पे स्ट्रांग बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? इनकी एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज के नाम से, जो इनकी पेरेंट कंपनी है। उसका डेट अगले 2 से 3 साल में ये तकरीबन $2.5 बिलियन के आसपास कम हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट भी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसके अलावा जो इनका एबिटा सीएजीआर है, एबिटा का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 25% रहनी है ईयर ऑन ईयर थ्रू अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। राइट। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 40 से 45% रहनी है अगले 2 साल का इनका टारगेट है। एंड देखिए, इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के एंड अपने कॉस्ट डिडक्शन को लेकर के भी स्टेटमेंट दिया है कि जो जिंक इंडिया इनकी कंपनी है, जिंक इंडिया में इनके रिफाइंड मेटल एंड सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया, अगर सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ता है एंड सिल्वर का रेट बढ़ता है तो इनके अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आता है। प्लस ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो अगले साल फाइनेंशियल ईयर में बॉटम आउट होने की पूरी उम्मीद है इनको। सो देखिए, नंबर्स भी अच्छे हैं एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो भी अच्छी है इस स्टॉक के ऊपर में। सो नियर टर्म में आपको ये 600 रुपए के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको 2 फंड्स के बारे में बताया था कि 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने 2 अलग अलग स्टॉक्स में अच्छी बाइंग करी है। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जहां पर बड़ा पैसा इनफ्लो होगा वहां पर पैसा अच्छा बनता है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। देखिए, पहला स्टॉक है केपी एनर्जी। केपी एनर्जी के 4 लाख शेयर्स बाय किए हैं एट 465.17 पर। किसने बाय किया? कौन से फंड ने? मावीरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने बाय किया। सो पहला स्टॉक हो गया केपी एनर्जी, जिसको म्यूचुअल फंड हाउस ने बाय किया है, मावीरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने बाय किया है। दूसरा स्टॉक है
आर सिस्टम्स, आर सिस्टम्स को बाय किया गोल्डमैन सैक्स ने एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड ने। आर सिस्टम्स को जो बाय किया है उससे कितने कितने शेयर्स बाय किए हैं? गोल्डमैन ने जो बाय किया है वो किया है तकरीबन 28,45,000 शेयर्स बाय किए हैं। ये बाय किया 465.15 में। एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड ने जो बाय किया है वो 19,19,000 शेयर बाय किए हैं एट 465.15 में। सेम प्राइस पर दोनों म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बाय किए हैं। देखिए, डेली की वीडियोस में एक या दो स्टॉक मैं आपको ऐसे जरूर बताऊंगा जिसमें कि म्यूचुअल फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं, तो उससे आपको एक सपोर्ट मिलेगी। आपको ये समझ आएगा कि ज़्यादा किसी एनालिसिस के, ज़्यादा किसी चीज़ में ना दिमाग खर्चा किए बगैर आप अपने पोर्टफोलियो में एक वॉच लिस्ट लगाइए, जिस वॉच लिस्ट को आप डेली वॉच करिए कि फंड हाउसेस के बाय करने के बाद क्या इम्पैक्ट आता है, क्या उनके रेट बढ़ रहे हैं या किधर क्या मूवमेंट होती है। तो आपको ये एक हेल्प हो जाएगी कि डेली की डेली आपको वीडियो में एक या दो स्टॉक्स, आपको फंड हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।